हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says let fx equals to mod sin x, then फर्स्ट ऑप्शन है f is everywhere differentiable. सेकंड ऑप्शन है f is everywhere continuous but not differentiable at x equals to n pi and belongs to z. एंड थर्ड ऑप्शन है f is everywhere continuous but not differentiable at x equals to 2n plus 1 into pi by 2 n belongs to z. एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, अगर fx जो है वो कॉन्टिन्यूस है, इस इफ fx इज कॉन्टिन्यूस then mod of fx is also continuous. नाउ ये भी कॉन्टिन्यूस होगा. और एंड fx, अगर if fx is continuous then mod of fx is not differentiable at for every x such that fx equals to 0. मतलब कि अगर fx जो है वो कॉन्टिन्यूस है तो mod x जो mod fx जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है. अगर fx कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पर देन mod fx उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा जिस पॉइंट पर fx की वैल्यू 0 हो रही होगी. फॉर एग्जांपल अगर हम इसको समझते हैं x से, तो x जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है. अगर fx जो है कॉन्टिन्यूस है तो mod fx का ग्राफ कैसा होता है? mod x का ग्राफ ये होता है इस तरीके से. तो ये भी कॉन्टिन्यूस होता है. बट ये x इक्वल टू 0, x ये मॉड x 0 कहाँ पे होता है? जब x इक्वल टू 0 होगा. तो इस पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि इस पे दोनों जीरो की तरफ, इस तरफ से ये वाला स्लोप मिल रहा है, इस तरफ से ये स्लोप मिल रहा है. तो इसके वजह से ये 0 पे जो है डिफरेंशिएबल नहीं है. नाउ हमारे पास जो फंक्शन है गिवन है वो ये है, लिख लेते हैं उसे. तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स. तो साइन एक्स क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है. क्यों? क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है. इस तरीके का ग्राफ होता है साइन एक्स का. और मॉड साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है. ये और ये जितने भी पार्ट जो नीचे हैं एक्स एक्सिस के, ये ऊपर हो जाते हैं. मतलब वाई एक्सिस के अलाउंग रिफ्लेक्शन ले लेते हैं. तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया. और हम यहाँ से की कॉन्सेप्ट से भी समझते हैं कि एफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूस होता है तो मॉड ऑफ एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस होता है. सो ये क्या हो गया? इस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस. और एफ एक्स कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा? बट एफ एक्स कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा? जब साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी. और साइन एक्स की वैल्यू कब 0 होती है? जब एक्स की वैल्यू एन पाई हो. तो बट एफ एक्स इज नॉट differentiable at x equals to n pi where n belongs to z. मतलब इंटीजर से n बिलोंग करता है. नाउ हम चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन 2 है. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, f is everywhere continuous but not differentiable at x equals to n pi where n belongs to z is correct option. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.